नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का शिक्षार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र और इन दोनों में क्या अंतर है, इसे हम लोगों को आज के इस सेशन में समझना है। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या समझा कि समाजशास्त्र क्या है, उसका कैसे उदय हुआ, कैसे समाजशास्त्र विषय आया और कैसे चीज़ें में परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से समाजशास्त्र हम लोगों के सामने आया और हम लोग उसे पढ़ रहे हैं, और उसका शिक्षा से कैसे संबंध है, ये सब हम लोगों ने पिछले भाग में देखा था। अगर आप लोगों ने पिछला भाग ना देखा हो तो एक बार पिछला भाग जरूर देखें। तो हम लोगों ने पहले ये डिस्कस किया था कि फ्रांस में क्रांति हुई जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन हुआ, और ब्रिटेन में जो क्रांति हुई वो औद्योगिक और वैज्ञानिकता के परिणाम स्वरूप जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, और फ्रांस में जो क्रांति से जो परिवर्तन हुआ वह एक सामाजिक घटना थी। इन सभी चीजों को सेंट साइमन ने ऑब्जर्व किया और सोशल फिजिक्स नाम से एक विषय लॉन्च करने के बारे में सोचा 1824 में, लेकिन उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके शिष्य अगस्त कॉम्टे उस विषय को लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय समाजशास्त्री हैं क्वार्टलैंड, इन्होंने सोशल फिजिक्स नाम से ही एक बुक लॉन्च कर देते हैं, तो सारा मामला यहीं गड़बड़ हो जाता है। तो कॉम्टे जो है वो ग्रीक और लैटिन भाषा के बहुत बड़े जानकार हैं। इन्होंने उस विषय का नाम ही परिवर्तन करने के बारे में सोचा और इन्होंने 14 साल तक गहन अध्ययन किया और इन्होंने एक नया विषय लॉन्च किया। इन्होंने दो वर्ड निकाले, सोशियस जो कि लैटिन भाषा का था और लोगस यानी कि जो कि ग्रीक भाषा का था। इन दोनों से मिलाकर इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किया जिसका अर्थ है समाज या समाज का अध्ययन करने। ठीक, तो इतनी कहानी हम लोगों ने समझ ली थी, और इसका समाजशास्त्र का शिक्षा व्यवस्था से क्या संबंध है, इन चीजों पर भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आइए आज हम इसमें आगे चलते हैं। हम देखिए एक स्थिति से दूसरी स्थिति में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना परिवर्तन है। ठीक, अब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने की समझ का विकसित होना, या ये कहें कि एक स्थिति से सही तरीके से दूसरी स्थिति में परिवर्तन का होना, इसकी समझ हमें शिक्षा देती है। समाज में हो रहे क्रमबद्ध परिवर्तन को शैक्षिक पहलुओं से समझना, इसका ही कार्य करता है हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र। इसका कौन कार्य करता है? इसका कार्य करता है हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र। ठीक, तो समाजशास्त्र विषय जब बना उसी के साथ साथ शिक्षा शास्त्र विषय भी बन रहा था। तो कहा यह गया कि हमें शिक्षा शास्त्र में समाज शास्त्र के उन टॉपिक या कंटेंट को शामिल करना है जो ये बताएं कि समाज के निर्माण का आधार क्या है, और उनको हम शिक्षा के द्वारा कैसे उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं या कैसे उनमें सकारात्मक हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम लोग समाज के निर्माण का आधार देखें तो क्या है, समाज के निर्माण का आधार एक ये कहें कि एक सोशल सिस्टम है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक सामाजिक इकाई है। अगर हम इसमें कार्ल मार्क्स का जो अगर थ्योरी को अगर ध्यान रखें कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने धन को आधार बताया, तो धन के ऊपर की जितनी भी अधोसंरचना है वो सामाजिक निर्माण का आधार बनती है। जैसे कि धन हुआ तो लोग क्या है कि अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें और धन अर्जित करें, और हम लोगों को एक जगह रहना है और एक जगह हम लोग सही तरीके से रह सके। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हमारे लिए संविधान का निर्माण किया गया। अब संविधान का निर्माण किया गया तो अब सामाजिक पहलुओं को एक समाज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी करना है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए और इसमें अनैतिकता न फैले, इसके लिए विवाह जैसी संस्था आई। अब विवाह जैसी संस्था आई तो उसके बाद परिवार का निर्माण हुआ।
अब परिवार का निर्माण हो गया तो परिवार के संचालन के लिए और कई सारी चीजें, जैसे कि उनका रहन सहन, खान पान, जीवन शैली उनकी, तो इससे क्या हुआ, एक संस्कृति का निर्माण हुआ। और समाज में अलग अलग लोग हैं तो वो अलग अलग अपनी योग्यता के अनुसार जो कार्य कर रहे हैं, इससे क्या हुआ, एक स्तरीकरण आया, यानी स्ट्रेटिफिकेशन आया। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें समाज में है, और समाज में इन सभी चीजों को फलाना फुलाना या प्रोत्साहित करना किसका काम है, शिक्षा का काम है। और इसीलिए शिक्षा और समाज का संबंध पाया जाता है, ताकि समाज की चीजें उत्तरोत्तर वृद्धि करें, आगे बढ़े, सकारात्मक परिवर्तन की ओर अग्रसरित हों। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा उसमें सहयोग प्रदान करती है। तो अब हुआ क्या कि जब शिक्षा का समाजशास्त्र आया, तो शिक्षाविदों ने समाजशास्त्रियों से कहा कि हमें समाजशास्त्र के वो टॉपिक और कंटेंट दीजिए जिसको हम शिक्षा शास्त्र में शामिल करें, और जिसको शिक्षक समझे और बच्चों को पढ़ाए, यानी बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार बता सके, पढ़ा सके। देखिए, अगर समाज शास्त्र नहीं होगा तो शिक्षा तंत्र को सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, करिकुलम कहाँ से मिलेगा। इसीलिए तो समाज शास्त्र पढ़ना जरूरी होता है। तो क्या हुआ कि समाज शास्त्रियों ने शिक्षा शास्त्र में शिक्षा का समाज शास्त्र, समाज शास्त्रियों ने शिक्षा शास्त्र में शिक्षा का समाजशास्त्र नाम से एक यूनिट ही दे दिया, और सारे कंटेंट समाज शास्त्र के दे दिए। तो शिक्षा का समाजशास्त्र में समाज शास्त्रीय कंटेंट को पढ़ाया जाने लगा। ठीक, इसको एक कहानी की तरीके से समझते रहिए। इतना हुआ, तो अब हुआ क्या, तो अब क्या हुआ, जब समाज शास्त्रियों ने जब ये दे दिया, देखिए, तो इन्होंने एक नया यूनिट ही दे दिया, जो क्या किस नाम से दिया, शिक्षा का समाजशास्त्र। यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या हुआ, इसमें समाज शास्त्री इसमें समाज शास्त्रीय पहलुओं का अध्ययन किया जाने लगा। लेकिन समाज कैसे आगे बढ़ते रहे, शिक्षा का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया। इसीलिए बाद में एक और बाद में विधा आई, वो कौन सी आई, शैक्षिक समाजशास्त्र। बाद में हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र आया। इसमें क्या हुआ, इसमें शैक्षिक व्यवस्था को बताया गया। इसमें शैक्षिक व्यवस्था का बताया। इसके जो प्रोपाउंडर हैं जॉर्ज पेनी, जॉर्ज पेनी ने यही कहा था कि हमें शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का समाजशास्त्र नहीं, शैक्षिक समाजशास्त्र की जरूरत है, जो कि शैक्षिक व्यवस्था को समझते हुए कार्य करे। देखिए, शिक्षा का जो समाजशास्त्र है, शिक्षा के समाजशास्त्र ने तो हमको धर्म दिया, संस्कृति दे दी, संस्कृतिकरण आ गया, स्तरीकरण हो गया, ये सब दे दिया। लेकिन शिक्षा तंत्र कैसे सुचारू रूप से चले, कैसे सकारात्मक परिवर्तन हो, ये नहीं बताया। इसीलिए बाद में शैक्षिक समाजशास्त्र को जोड़ा गया। देखिए, दर्शन शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, योग दर्शन। लेकिन शिक्षा से संबंधित क्या क्वेश्चन आते हैं, योग दर्शन है तो क्या आता है, योग दर्शन की शिक्षा। वेदांत दर्शन है तो वेदांत दर्शन की शिक्षा। अगर हम लोग थिंकर्स में देखें तो विवेकानंद है तो विवेकानंद की शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा, रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा। यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। समाज के अगर उससे पहलुओं से देखें तो धर्म है तो धर्म नहीं, धर्म व शिक्षा, समुदाय की शिक्षा, शिक्षा व समुदाय का अंतर संबंध, मतलब कि शिक्षा से जोड़कर पढ़ाने की इसमें बात की गई। तो शिक्षा का समाजशास्त्र क्या हुआ कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा को समझना, ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा शिक्षा का समाजशास्त्र।
और शैक्षिक समाजशास्त्र हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को समझते हुए शैक्षिक तंत्र व्यवस्था को बनाना और शैक्षिक पहलुओं पर बल देना, ये हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र कहता है। आप लोगों को हम एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसने वो आत्महत्या कर लेता है, करने का प्रयास करता है, जो भी जो ये है शिक्षा का समाजशास्त्र, समझिएगा, जो शिक्षा का समाजशास्त्र है या जो समाजशास्त्री पहलुओं को जो मानने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे कि उसने समाज की वजह से आत्महत्या की है, यानी कुछ समाज का जो प्रेशर है उस वजह से उसने आके आत्महत्या की है। लेकिन जो शैक्षिक समाजशास्त्री जो लोग होंगे, जो शैक्षिक समाजशास्त्र के समर्थन में जो होंगे, वो क्या कहेंगे, उसने आत्महत्या की है तो हो सकता है कि उसके पीछे का कोई मनोवैज्ञानिक कारण रहा हो, यानी साइकोलॉजिकल कुछ रहा हो, कॉग्निटिव कुछ एस्पेक्ट रहा हो, इमोशनल कुछ वजह रही होगी, या हो सकता है फैमिली का कोई इशू होगा, या पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। तो मतलब ये सारी चीजें ये कौन बताएगा, ये बताएगा शैक्षिक समाजशास्त्र में इन सब चीजों का अध्ययन किया जाए। तो इतना जानिए, जैसे देखिए शिक्षा का समाजशास्त्र है, इसमें जैसे शिक्षा का जो कंटेंट है, इसमें शिक्षा का कंटेंट सिर्फ 30% है, और समाज का जो कंटेंट है वो कितना होगा, वो 70% होगा। लेकिन जो शैक्षिक समाजशास्त्र है हमारा, उसमें जो शिक्षा का जो कंटेंट होगा, जो शिक्षा का कंटेंट होगा वो कितना होगा, वो 70% होगा, समाज का कंटेंट 30% होगा। अब समझ गए होंगे आप लोग कि ये क्या चीज है, शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र। आइए अब इसको और आगे देखिए, समझते हैं। देखिए, शिक्षा का समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, और व्यक्तिगत अनुभव यानी पर्सनल एक्सपीरियंस, शिक्षा और उसके जो भी रिजल्ट्स हैं, शिक्षा और उसके परिणामों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। समझ गए, शिक्षा और देखिए दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं, ना शिक्षा अलग है ना समाज, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की प्रमुखता किसमें, शैक्षिक समाजशास्त्र। जो शिक्षा का समाजशास्त्र है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समाज की प्रमुखता है। हेम्सन की डेफिनेशन में देखिए, शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है, शिक्षा और समाज के मध्य संबंधों का अध्ययन है। ठीक, शैक्षिक समाजशास्त्र क्या कहता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा की समस्याओं से संबंधित समाजशास्त्र है। आप क्लियर हो गया होगा आप लोग, शैक्षिक समाजशास्त्र में हमें शिक्षा की प्रमुखता देखनी है, बस इतना समझिए। ये समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने, यानी जो भी समाज में पिछली जो भी समस्याएं होंगी, जो भी कारक होंगे, उनको समझते हुए शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा तंत्र को हमें उस अनुसार बनाना है। ये हमें शैक्षिक समाजशास्त्र बताएगा। ठीक, देखते हैं आगे। ये देख लीजिए, आपको और क्लियर हो गया होगा जो बचा खुचा डाउट होगा। देखिए, शिक्षा और समाज के मध्य संबंधों का वर्णन कौन करता है, शिक्षा का समाजशास्त्र हो गया। ठीक, शिक्षा का समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा, यानी कि ये ब्रांच है किसकी, सोशियोलॉजी की। ये शिक्षा का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यानी शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष है। और ये इसमें जो भी रिसर्च जो भी की जाती है, जो भी रिसर्च होती है, उसमें हमेशा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी प्रैक्टिकल स्टडी की जाती है, प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देता है। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है शिक्षा का समाजशास्त्र की। शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या है, इसमें है कि ये शिक्षा की समस्याओं से संबंधित है। ये शिक्षा शास्त्र की, देखिए ये क्या है, ये समाजशास्त्र की एक शाखा है, ये शिक्षा शास्त्र की एक शाखा है, यानी कि ये एजुकेशन की ब्रांच है। ये शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष है, ये समाज का व्यवहारिक पक्ष है, यानी समाज में भी जो भी पिछली जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी कारक होंगे, उनका अध्ययन करते हुए हमें शिक्षा व्यवस्था बनानी है। इसमें जो रिसर्च की जाती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। इसमें आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, इन टाइप की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक, इन दोनों में अंतर क्या है, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, चाहे आपका कोई सब्जेक्टिव एग्जाम हो,
अगर आपको चीज़ों के कंटेंट की या टॉपिक की समझ आप में विकसित है तो उसको आप हर तरीके से उन प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये था आज का हमारा विषय, शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या अंतर है, क्या ये दोनों चीजें हैं और कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करती, कार्य करती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।